काशिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन प्रणाम। योग का जो मूल आधार स्तंभ भूत है, ऐसा पातंजल योग सूत्र का हम सभी चिंतन कर रहे हैं। अंतःकरण को पवित्र करते हुए विशुद्ध योग ज्ञान की राशि से समलंकृत इस योग दर्शन में हम लोगों ने समाधिपाद जो पहला है स्थूल रूप सूक्ष्म रूप से चिंतन किया था। अब इस राजयोग को प्रदान करने वाली समाधि पाद के अनंतर साधन पाद आता है। इस साधन पाद की भूमिका में भाष्यकार ने लिखा है कि व्यग्र व्युत्थित चित्त जो साधक है, इनकी बुद्धि चंचल है, चपल है, ऐसे साधकों के लिए कौन सा योग करना सही रहे। सभी उत्तम चित्त के नहीं हो सकते हैं, उनका भी कल्याण करना है। तो महर्षि पतंजलि इस साधन का प्रणयन करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका प्रारंभ क्रिया योग से होता है। प्रधानतया इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रिया योग का ही विवेचन, परंतु इसके साथ साथ अष्टांग योग का जो बहिर्भूत साधन, अष्टांग योग हमने बताया था दो विभाग है इसका, एक अंतरंग और एक बहिरंग। जो बहिरंग साधन में शुरू के 5 आते हैं, यम नियम से लेकर के प्रत्याहार तक, इनका विवेचन इसी साधन पाद में है। क्योंकि साधन तो ये भी है योग की, वह चित्त निवृत्ति परक जो साधना है, उसके साधन ये उपकारक है, इसलिए इनको भी साधन पाद में ही रखा। इनका पर्यवसान अष्टांग योग का जो अंतिम अवस्था आती है, वहां से जो अंतरंग साधन, वहां से आपका तृतीय पाद विभूति पाद प्रारंभ। तो इसमें कोई पूछे सरल शब्दों में, भाई साधन पाद में क्या है, क्यों हम साधन पाद को पढ़ें, इसको समझाइए। जो मध्यम स्तरीय साधक है और जो अति एकदम पूर्व प्रारंभावस्था वाला है, ऐसे साधकों के लिए बहुत ही सुंदर साधनाएं हैं, जिनका हम अभ्यास करके अपने जीवन को दिव्यतम बना सकते हैं। इसमें 55 सूत्र हैं, जिसमें एक तरह से आधे में पूरा आपका क्रिया योग आ जाता है और शेष बचे हुए आपका अष्टांग योग है। तो इस तरह से हम लोग अब इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अन्य जो योग की भूमिका है वो सब आपको समाधिपाद में मिल गई, जो भी आवश्यकताएं हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भूमिका नहीं बनाते हैं महर्षि। सीधे जो क्रिया योग है, पहले सूत्र से क्रिया योग की परिभाषा बता, क्रिया योग किसे कहें, क्या है क्रिया योग, कौन कौन क्रिया योग में आता है। बड़ा सुंदर सूत्र आया, तपह स्वाध्याय, अलग अलग करके बोल रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानानि, 3 पद है इसमें। तपह, तप, इसमें विसर्ग हमने लगा दिया, संस्कृत का बन गया एकदम सरल है। तपह स्वाध्याय, अलग अलग करेंगे तो स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधानानि, अलग करके बोलेंगे तो ईश्वर प्रणिधान, और एक साथ बोलना रहेगा तो बहुवचन, क्योंकि तप 1 हुआ, स्वाध्याय 2 हुआ, और ईश्वर प्रणिधान 3 हुआ। तो इन तीनों को मिला करके 2 अथवा 2 से अधिक कहने के लिए संस्कृत में बहुवचन आता है। प्रणिधानम प्रणिधाने प्रणिधानानि, ऐसा रूप चलेगा इसका। फलम फले फलानि। तो क्रिया योग, कह क्रिया योग, क्या है क्रिया योग, तो पहले रख दीजिए तप स्वाध्याय
ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। पूछे भाई क्रिया योग क्या है, उसको बताइए। महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, योग सूत्र है, उसके द्वितीय पाद में, अध्याय शब्द हमें प्रयोग नहीं करना है, पहला जो सूत्र है, श्लोक भी नहीं है, ये सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं क्रिया योग के विषय में आज बहुत भ्रांतियां है। लोग मनमानी ढंग से क्रिया योग बना करके जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वस्तुतः परंपरागत क्रिया योग है क्या, जहां पर ये तीनों चीजें हो। पहला तप, इसलिए पहले के जो क्रिया योगी होते थे प्राय हिमालय में मिलते थे। आप जो भी लाहिड़ी महाशय या फिर इनकी जो परंपरा से क्रिया योग जो शुद्ध परंपरा वाला है उसको आप देखेंगे तो वो आपको हिमालय से ही मिलेगा, क्योंकि हिमालय में जाने का मतलब है तप। हिमालय में सब व्यक्ति नहीं जा सकता है, वहां सब नहीं रह सकता, वहां आपको तपना पड़ेगा, ठंडी में भी एकदम सामान्य रहना पड़ेगा, ठंडी को सहने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। भोजन पानी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती कुछ नहीं मिलेगा तो उस समय भी आपको रहना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। खूंखार जानवर कई बार आक्रमण कर देते हैं, उनसे भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो ये तप है। तप का एक साधारण अर्थ में इसमें कई भाष्यकारों ने अलग अलग अपने मत रखे। हमें एक बड़ा अच्छा मत प्रिय लगा, वो ये है कि इंद्रियों को निग्रहित करना, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके रखना, सबसे बड़ा यही तप। कहते हैं ना मौन रहना, अधिक न बोलना, ये बहुत बड़ा तप। तो ये सब इसी में से निकले हुए हैं। तप के अलग अलग स्वरूप हैं। कई लोग शरीर को तपाना ही बहुत बड़ा तप समझते हैं। आप कई बार जैसे महाकुंभ का मेला लगता है तो आप लोग देखे होंगे, कोई एकदम उल्टा शीर्षासन 10-10 12-12 घंटे लगा के लगे वहां महात्मा लोग बैठे रहते हैं। कोई 15 वर्ष से एक हाथ ऊपर उठा करके, 15 वर्ष बड़े बड़े नखून हो गए। ये तप तो है, परंतु ये वास्तविक तप नहीं है। हम केवल शरीर स्तर पर ही तप करते हैं, मन को अपने हम तपाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों से अब थोड़ा सा बोल दीजिए तो एकदम भड़क जाएंगे, एकदम क्रोध आ जाएगा उनको, कई बार दौड़ा लेते हैं। इसमें तो कुंभ में बड़े वीडियो वायरल हुए थे, ऐसे ऐसे जो है बाबा लोग लेग चिमटा दौड़ा रहे थे, कहीं को तो मार दी। तो उसका कारण क्या है, यही है कि उन्होंने शारीरिक स्तर पे किया। और गीता इसको कहती है तामसम परिचक्षते, ये तामसिक तप है। तप अभी 3 प्रकार के बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ जो तप है वो इंद्रियों को निग्रहित करना, उनको विषयों से हटाने की प्रैक्टिस करना, यही सबसे बड़ा तप कहा गया। अथवा वाणी को संयमित रखना, ये अलग अलग भाष्यकारों ने अपने भाव रखे। दूसरा आया स्वाध्याय। स्वाध्याय के विषय में भाष्यकार ने लिखा है प्रणवादि पवित्र मंत्राणाम जपः शास्त्र विषयाध्ययनम स्वाध्याय। अर्थात प्रणव ओंकार आदि मंत्रों का जाप करना, और जो योग दर्शन है, हमारे जो भारतीय शास्त्र है, वेद पुराण जो तत्व की बात करते हैं, ऐसे शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना अथवा स्वयं का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। स्वयं का अध्ययन ये अभीष्ट नहीं है प्रायः। आजकल लोग स्वाध्याय कही तो कह देते हैं स्वयं का अध्ययन, अथवा पुस्तक पढ़ना। पुस्तक इसके हिसाब से तो बड़े बड़े अंग्रेज हैं, सब इतनी पुस्तक पढ़ते हैं कुछ कहना नहीं, सब बहुत बड़े योगी हो गए, क्रिया योगी, फिर तो लक्षण गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए स्वाध्याय से तात्पर्य यहाँ पे जो मोक्ष विषयक शास्त्र, जो विशुद्ध तत्व की बात करते हैं, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। तीसरा आता है ईश्वर प्रणिधान। हम लोगों ने शुरू में समाधिपाद में भी देखा था, ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है ईश्वर शरणागति, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहना। तो इन्हीं का नाम क्रिया योग। अब क्रिया योग का तुरंत फल बताते हैं। भाई कोई पूछेगा क्रिया योग आप इतना विवेचन करें, इसका फल क्या है, क्यों हम क्रिया योग करें। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं दूसरे सूत्र 2.2 दूसरे पाद के दूसरा सूत्र में। समाधि हम सभी जानते ही हैं, भावना करते हैं, अर्थ जोड़ देना है।
तो बन जाएगा समाधि भावनार्थ। क्लेश सबके जीवन में होता है। तनु मतलब उनको पतला करना। करणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। च संस्कृत में कहीं आए तो इसका भी मतलब होता है और। एवं कहते हैं ना, जैसे हम लोग राम और श्याम दोनों ने फल खाया, ऐसा कहने के लिए और कहने के लिए च अव्यय है, ये संस्कृत में आता है, इसमें कोई विभक्ति विसर्ग वगैरह नहीं होता, च एकदम शुद्ध रहता है। तो दो इसमें फल बता रहे हैं। पहला फल है समाधि भावना था, समाधि की जो भावना है वो हमें प्राप्त होती है। समाधि की जो विशुद्ध अवस्था है उसकी भावना आपके अंदर जगने लग जाए। अब यादृश भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृश, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति जैसी भावना करता है वैसी उसको सिद्धि मिलती है। एक इसमें स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे। तो इस तरह से फिर दूसरा फल बताते हैं, क्लेश तनु करणार्थ। ये क्रिया योग पहला तो समाधि भावना को पुष्ट करता है, समाधि भावना को बढ़ाता है, बताता है। दूसरा हमारे जो क्लेश है, जो शत्रु है, उनको ये तनु मतलब पतला कर देता है, क्षीण कर देता है। तनु करणार्थ च, पहला प्रयोजन समाधि भावना अथवा समाधि की सिद्धि। और क्लेश अभी आगे आने वाला है, इसके बाद तुरंत ही क्लेश स्टार्ट हो जाएगा। क्लेश मतलब ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये जो पांच है। क्लिश्यन्ते अनेन इति क्लेशा, जो क्लेश प्रदान करे, क्लिष्टता दे, उन्हीं को क्लेश कहते। तो ये अविद्या आदि क्लेशों को तनु अर्थात क्षीण करता है, कमजोर करता, पतला करता। इतनी अच्छी बात है। एक हमारी जो साधना का क्रम है वो चलता रहे, उसके बाद जो कहीं त्रुटियां हो रही उसको भी हम सुधारने का प्रयत्न करें, सुधारने के लिए भी लगे रहे, तब आप जो है अपनी साधना में सिद्धता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा सूत्र इस क्रिया योग की फल को बताता है। कितना सुंदर अच्छा क्रम है। लोगों ने कहा भाई समाधि भावना अर्थ हम समझ गए, ये क्लेश तनु क्या है? तनु मतलब भी हमने समझ लिया, पतला करना, क्षीण करना। और ये क्लेश कहेंगे किसी, तुरंत इसके बाद जो है महर्षि तीसरे सूत्र में लिखते हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। पहले वाले में बहुवचन है क्योंकि तीन से ज्यादा है, पांच है इसलिए बहुवचन आया। अलग अलग करेंगे तो बनेगा अविद्या। फिर दूसरा अस्मिता, अविद्या और अस्मिता मिला देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बन जाएगा अविद्यास्मिता। तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है अभिनिवेश। ठीक, तो द्वेष और अभिनिवेश को हमने मिलाया, तो द्वेष में जो सकार में अ है और अभिनिवेश का जो अ है, ये अ मिल करके बड़ा अ बन जाता है। दीर्घ संधि का नियम है संस्कृत में, अकस्वर्ण दीर्घ से। तो द्वेषाभिनिवेशा, ऐसा उच्चारण हम लोग करेंगे। फिर से, अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। क्या इनकी संज्ञा है, क्या नाम है? तो कहे क्लेशा। क्लेशा भी बहुवचन का है, क्योंकि एक दो क्लेश नहीं है, पांच है, तीन से अधिक है, इसलिए बहुवचन है। क्लेशा, क्लेशौ, क्लेशा, अभिनिवेश, अभिनिवेशौ, अभिनिवेशा, बहुवचन में दोनों। इनका नाम क्लेश है। कोई आपसे पूछे योग में वही क्लेश क्या है, उधर हम लोगों ने अंतराय देखी थी ना, तो समाधि वाले अंतराय थे, वहां पर साधना कम थी, दो ही, इसलिए वहां पर 9, 5, 14 विघ्न आए थे। यहाँ पर साधना थोड़ी बड़ी है, 2 से 3 हुई है, इसलिए विघ्न जो है थोड़े कम हो गए हैं, है कि नहीं? जितना आप अच्छा मेहनत करिए तो उतना थोड़ा सा आगे के लिए, भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो 8वीं 10वीं 9वीं में अच्छे से तैयारी नहीं करता, फिर वो जब आगे आता है तो उसको अच्छा रगड़ना पड़ता है, रात रात भर पढ़ना पड़ता है। सेम प्रोसेसिंग इधर भी है। तारतम्यता कितना सुंदर बना है। तो ये आपके
अविद्यादि पुंस क्लेश, इनको क्रमशः याद कर लीजिएगा। हिंदी का याद रहेगा तो हम जिस ट्रिक से बताए हैं वैसे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, अलग से सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। संख्या तीसरा है, थोड़ा सा दिमाग में बिठाएंगे तो याद है। अब योग दर्शन में एक प्रायः प्रश्न आता है, इसके बाद सूत्रों के क्रम में इसी क्रिया योग के विषय में थोड़ा सा और विस्तार से बताया है। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, इन सबको बताया गया है, तो उसको हम लोग सूत्र के हिसाब से देखेंगे। फिर भी थोड़ा सा इसमें हम लोग फिर भी चिंतन कर लेते हैं। जैसे अविद्या शब्द यहाँ पर आया, तो अ जहां पर लगे हम लोग उसका उल्टा समझते हैं। विद्या हम लोग जानते हैं, और विद्या के विपरीत जो है, विद्या का जो उल्टा, उसी को हम अविद्या बोलते हैं। जैसे ज्ञान, अज्ञान, अज्ञान को ही हम लोग अविद्या का। जिसके पास ज्ञान है भाई कहीं भी जाएगा पूजित होगा, सम्मानित होगा, अच्छा लगेगा। और जो अज्ञानी व्यक्ति है तो उसकी पूजा तो अज्ञानी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अज्ञानियों के बीच में बहुत बड़ा पंडित बन करके अपने आप को पूजित कर सकता है, परंतु कभी ज्ञानियों के मध्य में कभी फंस गया गलती से, तो फिर तो उसको बहुत लज्जित होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मन में क्षोभ होता है, क्लेश होता है। इसलिए अविद्या आपका क्लेश है। अस्मिता, मैं भी करता हूं और मैं ही करता हूं, इसमें मैं भी अस्मिता में नहीं आता, मैं ही करता हूं, ये आपका अस्मिता वृत्ति है, अस्मिता क्लेश है। जहाँ जब व्यक्ति को लगे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही खाता हूँ, जहाँ अपने को हम आगे कर देते हैं, बस जो कुछ है मैं। अब ये मैं की प्रवृत्ति जो है, ये भी कई बार क्लेश देती है। कई बार हम लोग मैं करूंगा आगे बढ़ के आए तो कुछ गड़बड़ हो गया तो कहेंगे लोग देखो सब नाश कर दिया, सब बिगाड़ दिया, तो फिर अब पटपटांग भी सुनना पड़ेगा। तो उस समय क्लेश होता है, मन में क्षोभ होता है, इसलिए इनको भी हम क्लेश कहते हैं। राग, द्वेष, ये दो हैं एक साथ। राग और अनुराग दो शब्द हम लोगों के यहाँ। तो राग मतलब अत्यधिक स्नेह किसी से हो जाए। हाँ, जैसे कोई गाड़ी हमको बड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हम घर द्वार सब बेच करके गाड़ी खरीद। आजकल ऐसा लोगों की मनस्थिति हो जाती है कि मोबाइल अच्छा लगेगा तो कुछ भी उनको करना पड़े, वो मोबाइल के लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ बेच देंगे। माता पिता के गहने बेच देते हैं, कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये राग, राग होता है किसके कारण है, गुण के कारण। किसी में हमें अच्छा, ज्यादा अच्छाई दिख गई, कोई मोबाइल हमको, अरे भाई तो इसमें ये फीचर्स हैं, तो ये इसके कारण जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट होना ठीक है, बट ज्यादा आसक्ति हो जाना ये गड़बड़, इसको राग हम लोग बोलते हैं। अब जो है एकदम वो पगला गया का गाड़ी लेंगे, घर द्वार बेच करके गाड़ी लाया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी चली गई, अब लगा मत, क्लेश हुआ ना। इसलिए इसको भी हम क्लेश कहेंगे। द्वेष, किसी में हमने कुछ गलत देख लिया, खामियां ढूंढ ली। हम लोगों का स्वभाव होता है कि लोगों में जो है त्रुटि निकाल, कहाँ ये गड़बड़ बोल रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है। दूसरे को ही हम लोग वाचिंग करते रहते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते। तब दूसरे को देखने के कारण ये, अरे ये बड़ा गंदा है, ये रात दिन उसी की निंदा करेंगे। फिर निंदा करते करते वो किसी दिन सुन लिया तो फिर आपको सुनाएगा अच्छे से, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर क्लेश होगा, कष्ट लगेगा ना कि अरे ये क्या बोल दिया है। तो ये सब जो है। और अभिनिवेश, इतर की बुद्धियों को, एक निवेश हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, शब्द है निवेश करना, इतना निवेश किया। अभिनिवेश अर्थात जब हम अपनी वृत्तियों को, इंद्रियों को माध्यम से बाहर की जगत में ज्यादा उनको उन्मुख कर देते हैं, अधिक लगा देते हैं। ये भी, अब कोई जिह्वा, हाँ, चाट पकौड़ी खाने की आदत है तो बिना चाट पकौड़ी का नहीं रह सकता। पेप्सी पीने की कई लोगों को आजकल लत लग जाती है, किडनी खराब हो जा रही है पेप्सी पी पी करके, ऐसे अल्कोहल उसमें सब डाल दे रहे हैं। तो एक लिमिट में लेना ठीक है, अब अधिक उसकी लत लग जाना, अभिनिवेश मतलब इंद्रियों पर कोई कंट्रोल ही ना हो, वो जिधर चाहे उधर आपको डाइवर्जित कर दे रही है, ये गड़बड़ है। तो ये इससे भी आपको क्या होने वाला है, शारीरिक रोग,
फिर शारीरिक रोग मानसिक रोग में परिणत हो जाए। कोई लंबे समय तक किसी को बुखार हो, सही ना हो रही हो, तो मानसिक रूप से फिर वो बड़ा कष्ट अनुभव करता है। इसलिए ये सभी जो है क्लेश प्रदान करते हैं, इसलिए इनको हमारे यहाँ क्लेश की कोटि में रखा गया है। अविद्या आदि, आदि शब्द से अविद्या आदि में है, इसलिए पहले है, आदि मतलब होता है पहले, तो इसलिए अविद्या आदि ऐसा हम लोग व्यवहार करते हैं। कहीं भी आए इसके विषय में स्पष्ट रहिए। कई बार ये भी योग साधना कर रहा है व्यक्ति, इनके प्रति सतर्क नहीं है, तो ये शत्रु है। ये पांचों जो है आपको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, इसलिए इनको हम जब जाने रहेंगे, अविद्या का अभाव कैसे होगा, विद्या से। हम स्वाध्याय करेंगे, ग्रंथों का चिंतन करेंगे। अस्मिता वृत्ति को, एक अस्मिता हमारे अंदर अहंकार के रूप में रहती है, वो गड़बड़ नहीं है, परंतु मैं ही, हमने कहा ना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही जो कुछ करूंगा करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वृत्ति गड़बड़ है। तो इससे हम हट करके जो कुछ ईश्वर, जो कुछ होता है ईश्वर करता है, अथवा हमारे जो श्रेष्ठ हैं जिनको भी हम मानते हैं आदर्श, उनको माने, तो इसमें जो अहम वृत्ति है ये इसका एक निस्तारण हो जाता है। राग द्वेष, अब हम जब अपनी वस्तु मान लेते हैं तो राग द्वेष ज्यादा आसक्ति हो जाती है, फिर वो कष्ट होता है। तो इसलिए भैया ईश्वर की कृति है, ईश्वर की संस्कृति है, उनके द्वारा बनाई हुई है, इसमें हमारा विशेष अनुराग नहीं, उनकी उनका सामग्री स्मरण करके हमें सेवा करना है, ऐसी भावना से। द्वेष, अब हम, द्वेष तभी होता है जब वहां पर हम लोग अवगुण देखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुण अवगुण देखने की बातें नहीं है, आप इनसे अलग रहिए। आपको जो अच्छा उनके अंदर लगता है, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ बुराई, इनमें से आपको जो अच्छाई लगे उसको ले लीजिए, जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें आप क्यों चिंतन कर रहे हैं। हम उसके जब बुराई पर जाएंगे तभी तो फिर द्वेष बुद्धि उत्पन्न होगी। अभिनिवेश, इंद्रियों को हम बहिर्मुखता को ज्यादा अग्रसरित न करें, एक समभाव में सामान्य जीवन शैली को अपना करके रहें। तो ये पांचों को जान करके जब जीवन में हम अपने क्रिया योग को बढ़ाते हैं तो हमें समाधि की प्राप्ति, ये सोपान है। अब योग में एक चतुर्व्यूहवाद बड़ा प्रसिद्ध है, हालांकि ये है तो मुख्य रूप से सांख्य दर्शन योग का विषय नहीं है, फिर भी इसी के प्रसंग में पूरा ये जो क्रम है, क्योंकि हान हानोपाय, हे हे हेतु, इन्हीं के अनुसार योग दर्शन भी कहीं ना कहीं व्याख्या करता है और सांख्य दर्शन भी व्याख्या करता है, इसलिए दोनों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। ये चतुर्व्यूह, चतुर मतलब होता है चार, व्यूह मतलब एक संरचना जो एक दूसरे से जुड़े हुए। हे सबसे पहला आता है, हे मतलब ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है त्याज्य, त्यागने योग्य। हेयम दुखम अनागतम, इसके भी ज्यादा व्याख्या यहाँ पर उस क्रम से याद रखिए। हेय है त्याज्य, अब उसके प्रति हेय हेतु कोई ना कोई कारण भी होता है। हान, जो क्लेश है उसका स्वरूप क्या है, फिर हानोपाय, उसको दूर करने के लिए उपाय क्या है। इस क्रम से हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्रिया योग, भाई दुख को त्यागने का जो स्वरूप है, चित्त की वृत्तियां विभिन्न क्षेत्रों में हरनिश संलिप्त रहती हैं, ये हमारे कष्ट का कारण बनता है जब सूक्ष्म में जाएंगे, इसको हमने समझा। फिर अब ये चित्त की वृत्तियां विक्षेपित क्यों हो रही है, इसका हेतु क्या है, फिर उपाय किस विधा से, कैसे कैसे अष्टांग योग का हम लोग अभ्यास करके, और बीच में जो हान इत्यादि के रूप में अंतराय आने वाले हैं उनको भी हम जान करके जब अपनी साधना को बढ़ाते हैं, इस चतुर्व्यूह वाद को समझ करके, फिर हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये अलग अलग चैप्टर में, हालांकि दूसरे ही पाद में है यहाँ पर, हेयम दुखम अनागतम तस्य हेतु हो अविद्या, जो हेय है इसका कारण क्या है, यहाँ पर बता, हेय हेतु, हेय हेतु क्या है तो अविद्या, अविद्या ये आदि पद है, उससे पांचों को हम लोग समझ सकते हैं। हेयम का तात्पर्य यहाँ पर सूत्र में इन्होंने स्पष्ट किया है कि हेयम
दुखम अनागत। अनागत एक होता है आगत और एक अनागत। आगत मतलब जो आ चुका है, और अनागत मतलब जो नहीं आया अर्थात आएगा, भविष्य। तो ऐसा दुख जो आएगा उसको हम लोग हेय कहते हैं। किसी को कहिए भैया अरे बहुत बड़ा जो है भूंडोल आने वाला है, तो भूकंप आने वाला है, तो आदमी क्या करेगा, तुरंत अपने को वहां से हटने की कोशिश करेगा। कैसे भले कुछ न कर पाए परंतु वो पूरा प्रयत्न करेगा। किसी को एकाएक कुत्ता दौड़ा ले, सिर दौड़ा ले, तो लगड़ा भी है वो भी भागने की कोशिश करता है, पूरा जोर शोर लगा करके भागता है। उसी तरह से अनागत जो दुख है, इनको त्यागने की बुद्धि सबके अंदर होती है। और यही है कि जब जान नहीं रहा है व्यक्ति, इसलिए कई तो लत पड़ जाती है। जैसे कोई शराबी है, वो जान रहा है, डॉक्टर ने बताया, उसमें लिखा भी है कि इसको लोगे भैया, सेवन करोगे तो कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, फिर भी उसकी लत ऐसी आदत बन चुकी है, नहीं छोड़ सकता है। परंतु दर्शन यहाँ पर कहता है कि जो अनागत दुख है, क्योंकि दुख दुख ही होता है, कष्ट को ही प्रदान करेगा, इसलिए उसको त्याज्य बुद्धि उसके प्रति हमें रखना चाहिए। हे हेतु, इसके प्रति कारण क्या है, तो कहे अविद्या, हमारा ज्ञान ही कारण है। हमें सही से गाड़ी चलाने का ज्ञान है तो एक्सीडेंट क्यों होगा। सही से हमें गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक है एक्सीडेंट होगा, क्लेश मिलेगा। तो अविद्या जो है इस हे के प्रति हेतु है, कारण है। तद अभावात संयोगा अभाव हानम। तद अर्थात अविद्या के अभावात, अविद्या के अभाव से संयोग भाव। अब अनागत दुखों के संयोग का जब अभाव हो जाता है, इसको हान कहते हैं। और तदृशे है कैवल्यम, इसमें जब हमारी स्थिति परिपक्व हो जाती है तो हम कैवल्य को प्राप्त। फिर हानोपाय क्या है, कैवल्य बता तो दिए भाई। इस हेतु अविद्या के अभाव से और इस दुख के संयोग का जब हमारे जीवन में अभाव होता है उसको हम हान कहते हैं। और इसी हान की जो स्थिति है, हान अर्थात दुख, इस सरल शब्दों में कहें, जो अविद्या है इनका अभाव अर्थात ज्ञान का भाव, दुख के संयोग का अभाव अर्थात सुख के संयोग का भाव, तो इन्हीं को हम हान कहते हैं। और इनकी जो स्थिति है जब परिपक्व होती है तो यही कैवल्य कहलाता है। हान हो गया, फिर हानोपाय, ये कैवल्य प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो कहे विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति, ऐसी बुद्धि जहां पर चित्त के विभिन्न क्लिष्ट वृत्तियों का निवर्तन हो जाए, जहां पर चित्त हमारा व्युत्थित न हो। विवेक ख्याति मतलब होता है प्रकाश। जब व्यक्ति के जीवन में विवेक आ जाता है, विवेक रूपी प्रकाश आ गया, तो अंधकार से क्यों डरेगा। एक व्यक्ति का भी प्रकाश रात दिन कई बार एकाएक अंधकार में पड़ गया, और जब वो अजीब गरीब आवाज उसने सुनी तो एक भय बन जाता है, डर। यही जब विवेक ख्याति में बदला, विवेक ख्याति अर्थात ज्ञान का प्रकाश, ये अविप्लवा बिना विलंब से ही जो है हान के उपाय के रूप में हमें कैवल्य की प्राप्ति कराता है। ये थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला है, हमें बस यही चार याद रखिएगा। हे हेतु जोड़ देना है तो दूसरा बन जाएगा हे हेतु, तीसरा है हान, उपाय जोड़ देंगे हान उपाय, ये चार है। वो आगे हम लोग व्याख्या से निर्मल विवेक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अब यहां तक, इसके पहले तक जो है आपका क्रिया योग है। दूसरे पाद के 27 सूत्र तक क्रिया योग बताए, एक से लेकर के 27 सूत्र में पूरा आपका क्रिया योग। 28वें सूत्र से अष्टांग योग की बड़ी सुंदर भूमिका बना। देखिए जो उत्तम चित्त वाला है उसको थोड़ा बहुत समझाएंगे, मान जाएगा। जो अच्छा व्यक्ति है उसको कहिए भैया ये सब करोगे टांग फंस जाओगे, कहेगा हाँ ठीक है, ठीक करना है, नहीं करेगा। जो मध्यम चित्त का है उसको थोड़ा सा और
प्रेशर दे के समझाना पड़ेगा। और जो एकदम ही मूढ़ व्यक्ति है, उसको समझाने के लिए आपको लोभ अच्छा खासा देना पड़ेगा। कोई बड़ा कार्य कराना है कर्मचारियों से सरकारी, तो फिर उनको अच्छा आपको पूंजी देनी पड़ेगी, अच्छा प्रलोभन देना पड़ेगा। भैया देखो, ऐसे ऐसे करोगे, इतना आप ले लेना, इतना हम जो है इसी से हो जाए, तो वो कहेगा हाँ ठीक है। सेम इसी तरह से महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जो एकदम ही प्रथम वाले हैं, मूढ़ वाले हैं, तो उनको तो लोभ थोड़ा सा देना पड़ेगा। बिना लोभ दिए अष्टांग योग को क्यों करें भाई, वो सबसे पहले कर देंगे, हम योग क्यों करें, हम जिम करेंगे, बहुत सारी चीजें हम वो करेंगे, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, मस्त हैं। थोड़ा सा हुआ तो लगा मरने जो है, तो क्योंकि वो समझ नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर भूमिका 28वें सूत्र से अष्टांग योग को प्रारंभ करने के पूर्व में महत्व बताते हैं, क्यों अष्टांग योग करना चाहिए। तो कहे योगांग, योग अंग मिला दिए, दीर्घ संधि होगी, योगांग। फिर अलग करेंगे अनुष्ठानात, अनुष्ठान शब्द हम लोगों ने सुना होगा, उसी का पंचमी के एक वचन में बनता है अनुष्ठानात, रामात की तरह। फिर अलग करेंगे अशुद्धि क्षय, एक होता है शुद्धि और एक होता है इसी का उल्टा अशुद्धि। क्षय सप्तमी का है, क्षय होने पर ज्ञान विवेक ख्याते है, ज्ञान विवेक ख्याते है, ज्ञान रूपी विवेक का ख्याति होता है, प्रकाश होता है। षष्ठी का एक वचन है, पंचमी षष्ठी में ख्याति है बनेगा। तो क्रम से देखें हम लोग, योगांग अनुष्ठानात, अर्थात योग के अंगों के अनुष्ठान से। योग अंग कहे तो तुरंत आपको वहां पे समझ लेना है अष्टांग, ठीक है। योग अंग की बात कहीं भी आए, हालांकि योग अंग तो अभ्यास वैराग्य भी है, क्रिया योग भी है, परंतु एक व्यापक जो स्वरूप है अष्टांगों का, एकदम अच्छे से यहाँ पर अंग शब्द प्रयोग हुआ है। ये हम लोगों को थोड़ा सा इसमें चिंतन करेंगे हम लोग। अंग शब्द अन्य में नहीं है, अन्य जो है अंग के रूप में कहीं नहीं बताया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास वैराग्य योगांग ऐसा कह देते, अभ्यास और वैराग्य योग अंग के रूप में। परंतु यहाँ पर अष्टांग योग में अंग शब्द कहे हैं, उसको शुरू में हमने बताया था, थोड़ा सा किया था, यहाँ भी आगे देखेंगे। तो योग अंग अर्थात अष्टांग योग अनुष्ठानात, अनुष्ठान से, इनके साधन से, इनकी साधना करने से क्या होता है, तो कहे अशुद्धि क्षय। पहला हेतु देते हैं, भैया योग करोगे तो तुम्हारे अंदर जो मलिनता है, गंदगी है, अशुद्धि है, उसका क्षय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब कोई कहे भैया मलिनता विनाश करने के लिए हम लोग स्प्रे आता है आजकल, परफ्यूम आते हैं, इसी से मान लेंगे, उससे एकदम मस्त रहेंगे। क्या जो है आप बता रहे हैं अष्टांग योग करो, बहुत स्प्रे मार लोगे, मन की शुद्धि तो नहीं करेगा। बहुत मल मल करके साबुन लगाओगे, शरीर शुद्ध हो सकता है, मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो आयुर्वेद कहता है मन में कल्मशता है तो शरीर में भी होगी। इसलिए कई बार एकदम अच्छे खासे दिखने वाले भी महान रोगी निकलते हैं, ऐसे ऐसे रोग बाद में निकलता है, कुछ कहना नहीं। तो उसका कारण यही है क्योंकि जो मूल है उस पर उन्होंने शोधन नहीं किया। अष्टांग योग कहता है कि आप इसका अभ्यास करोगे तो सबसे पहले हम आपके अंदर जो गंदगी है, अशुद्धि है, और चाहे शारीरिक हो मानसिक, अष्टांग योग दोनों की शुद्धि करता है। ये नहीं कि केवल मानसिक, ऐसा नहीं है। क्रम ये इसमें बहुत गजब का क्रम है। पहले के जो यम नियम से प्रारंभ होता है, ये आपके यम पूरे थोड़े से आंतरिक में है। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पूरा और पूरा आपके बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में काम करता है। दोनों जो पूर्व की साधनाएं हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों में है। शौच आपके शरीर को भी शुद्ध करेगा, हम शुद्धता रखेंगे, पवित्र रखेंगे शरीर को, स्नान करेंगे रोज, तो ये किसके लिए नहीं है, अशुद्धि का क्षय स्वाभाविक होगा। और दूसरी बात कहते हैं ज्ञान विवेक ख्याति, इसके पहले जो विवेक ख्याति आया था, इससे जिसको हानोपाय बताया गया, हान के उपाय के रूप में कहा गया।
जब समाधि की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होती है, तो अवस्था जब प्राप्त होना प्रारंभ होती है, उसमें विवेक ख्याति का ही प्रकाश होता है। विवेक ख्याति जब तक नहीं आएगी, चाहे समाधि में हो, क्रिया योग में हो अथवा अष्टांग योग में, तब तक आप समाधि की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। शुरू में संप्रज्ञात समाधि की तरफ जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, तो विवेक ख्याति के प्रकाश से ही हमारा चित्त उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। जैसे जैसे हम उससे दूर होते जाते हैं, हो गया समाधि से दूर होते जाएंगे। तो विवेक ख्याति सभी में कार्य। पहला तो कहे अशुद्धि का क्षय होगा। अब गंदगी घर में बहुत है, और हमला करके बहुत दम वीआईपी हाइलोजन लगा दें, लाइट लगा दें, बड़े बड़े चित्र पर अच्छे अच्छे लगा दें, तो कोई भी आएगा तो क्या कहेगा, भैया ये क्या तुम टांगे पैसा खर्च करे इसमें। सबसे पहले सुझाव क्या देंगे, पहले इसकी सफाई करो, डेंट पेंट करवाओ, जहाँ कुछ कमी लगे इसको सही कराओ, फिर उसके बाद इसमें हाइलोजन लाइट और सजाओगे तो एकदम चमक उठेगा, चार चांद लग जाएंगे। सेम इसी तरह से इस क्रम में बताएगा, पहले अशुद्धि को दूर करें। जो गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको जब तक हम अलग नहीं करेंगे, शरीर से नहीं निकालेंगे, मन से नहीं निकालेंगे, तब तक हम बहुत हाइलोजन हाइलोजन बड़े बड़े लाइट लगाए, कोई मतलब नहीं। जाला लगा एकदम गंदगी पड़ी है, कोई आएगा वहां पे, कोई नहीं आएगा। तो जैसे अशुद्धि का क्षय हो जाए, उसके बाद तुरंत पहले तो अशुद्धि को दूर करता है, फिर विवेक ज्ञान रूपी हाइलोजन एकदम गजब की लाइट आती है, जो आपको प्रकाशित कर देगी। आप अंधकार अज्ञान रूपी दुख के शोक सागर से विनिवृत्त होते हुए एक ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़े। अंधकार में कोई एकदम भयानक जो है, कहीं जंगल में फंस जाए और कहीं से टहनियों की आवाज सर 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 आए, हाँ कोई दरवाजा खड़खड़ाए, तो उस समय कैसी भावना होती है, एकदम लगा कोई मारे डालेगा, भूत प्रेत भयानक पकड़ लिया। अब वो रात्रि भले आधे घंटे की हो, 10 ही मिनट की हो, परंतु वो कष्ट की जो घड़ी होती है, 10 मिनट आधे घंटा का लगता है कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष ये कट क्यों नहीं रही, उसका एक लंबी अवधि लगने लग जाती है। जब दुख आते तो थोड़े समय का ही दुख को भले हो, परंतु उसको काटने में एक लंबा समय लगता है। और वही जैसे धीरे से प्रकाश, सूर्य, भानु जो है पूर्व दिशा से उदित हुई, आहा कितना तृप्ति होती, कितना आनंद आता है उसको देखकर। सारा गया, अब कहीं कुछ नहीं, भूत प्रेत अब मस्त है। ये अवस्था जो है विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति, हमें अष्टांग योग से भी प्राप्त होती है। ये पहले लाभ होता है। अब इसके बाद भाई अष्टांग योग बता रहे हैं है क्या, कौन कौन है अष्टांग योग। तो 28 के बाद जस्ट तुरंत वाला 29वां सूत्र हमें अष्टांग योग के क्रम को बताता है। कई लोग इसमें ऊपर नीचे बोलते हैं, कई अशुद्ध बोलते हैं, प्रायः कई लोग तो क्रम ही सही से नहीं मालूम। हम लोगों को क्रम से चलना है। एक एक सीढ़ी है इसमें, देखिए गोले बना हुआ है, ये 8 सीढ़ी है जो आपको एकदम ऊपर वाले फ्लोर में ले जाएगी। एक एक सीढ़ी पर आपको चढ़ना पड़ेगा, बिना चढ़े आप छलांग मार करके नहीं आ सकते। आजकल लोग कहेंगे कि हम ऐसा ऐसा सिस्टम रखेंगे, छलांग मारेंगे सीधे पहुंच जाएंगे, हवाई जहाज से उड़ करके सीधे पहुंच जाएंगे, हम काहे की सीढ़ी चढ़ेंगे। हवाई जहाज सबके लिए नहीं है, हवाई जहाज है, इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु हवाई जहाज के लिए आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा किसके पास होगा, जो उत्तम चित्त वाला हो। उसके लिए तो महर्षि पतंजलि जी ने समाधि योग बताया, अभ्यास वैराग, सीधे छलांग मारे तो ऊपर उड़ जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु इधर इसमें कौन आएगा, जो थर्ड क्वालिटी का एकदम जिसके पास भाई कुछ नहीं है, बहुत ही दिनहीन है, तो अब वो सोचे कि जो है कोई गरीब सोचे कि हम जो है एकदम बहुत महंगी गाड़ी से चले, तो सोच क्या साकार हो सकता है, परंतु उसके लिए उसको एक एक सिस्टम को, एक एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर अष्टांग योग को बताएं, यम, नियम, आसन। नियम में भी यम है और यम में भी यम है। यम में ही जब नि उपसर्ग लगा देते हैं हम लोग, तो नियम बन जाता है। इसलिए कई उपनिषदों में यम 10 बताए गए, तो वहां पर भ्रमित नहीं होना है। कई हठ योगी ग्रंथों में भी यम के 10 प्रकार बता दिए, इसी में से लिए गए हैं, प्राय कुछ अलग से भी वहां पे जुड़े हैं, ये कम हुए हैं, परंतु इन सब का जो भाव है प्राय मिलता है।
सभी चाहते हैं सत्य आपके जीवन में हो, हिंसा का अभाव, ब्रह्मचर्य का अनुपालन, संतोष हो। ये प्रायः सभी जितने नियम नियम होंगे, यम्यन्ते नियम्यन्ते, इनका मेन लक्ष्य यही है कि हमारी बहिर्मुखता को हम अंदर कैसे स्थिर करें। जब बाहर भाग रहे हैं, मांस मछली खा खा कर इतना गंदगी फैला रहे हैं, किसी के पूरी वृत्ति को ही खा जा रहे हैं, पूरे जीवन को ही खा जा रहे हैं। उसका एक जीवन है, उसने कुछ सोच करके रखा है कि भाई हमको भी कुछ करना है, आप गए मार के खा ली, उसकी भावना आपके अंदर पूरी बैठ गई ना, हमारी भी भावना आपको भी मारेगी। इसलिए एक सोपान है कर्म शुद्धिकरण का। इसलिए यम में भी, नियम में वस्तुतः एक ही है, बस नि उपसर्ग लग गया, यम से थोड़ा सा ऊपर वाला, निशेषेण यमः नियम। फिर नियम में जो म है, म के बाद अ लगा है, नियमो, सब में अ होता है, अच होता है। और आसन, तो म का अ और आसन का आ दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, तो बन जाता है नियमासन। ठीक है, एक साथ करके हम लोग बोलेंगे तो यम नियमासन। चौथा है प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधय। ऐसा करके इसमें अलग अलग हम लोग करेंगे, तो समाधय बहुवचन का, समाधि समाधि समाधय, हरि 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 हरया, ऐसा करके रूप चलेगा। बहुत सारे हैं इसलिए समाधेय बहुवचन का रूप आया। ठीक है, अलग अलग करेंगे हम लोग, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधय क्या है ये, तो इनके विषय में बताते हैं। अष्टौ अंगानी, यहाँ पर अयादि संधि हो गई है, औ को अव हो गया है, तो अष्टौ, संस्कृत में अष्टौ शब्द बहुवचनांत है, 8 के लिए आता है। तो उसमें अयाद संधि आगे अच्छा है, अंगानी का अ उसको देख करके एचोयवायाव सूत्र से व्याकरण के अनुसार अयाद संधि हो गई, तो बन गया अष्टावंगानी। ये खंडाकार जो एस की तरह दिख रहा है, ये अ है, इसको पूर्व रूप संधि बोलते हैं। अष्टौ अंगानी अलग अलग करेंगे, तो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानी। यम नियमादि 8 जो हैं, कितने हैं तो ये बता दिए 8। ये अंगानी अंग हैं, किसके अंग है तो ये नहीं लिखा है, ऊपर से अनुवर्तन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कई बार पड़ोसी के यहाँ अपने यहाँ दाल उल चुक जाए, रूम से रहते थे तो करते थे, जो भी मित्र रहता उसके यहाँ गए, नमक ले लिए, कभी आटा ले लिए, तो ये लेने देने की जो परंपरा है, इसी को हमारे यहाँ अनुवर्तन कहते हैं। व्याकरण में भी सूत्र शैली में है, ऊपर जो कह देंगे वो आप नीचे भी ला सकते हैं, वहां से खींच कर अपने जो भी खास रहता है हम लोग उनसे ले लेते हैं, कई बार पैसा रुपया सब कुछ उधार लेते हैं, उसी तरह से इसमें भी उधार लिया। योग अंगानी, अष्टौ योग अंगानी, ऐसा करके हम लोग अर्थ करते हैं, अर्थात ये योग के 8 अंग हैं। क्लियर है। अब इसमें 2 विभाग करे रहिएगा, सूत्र में नहीं बताएगा, फिर भी आपको समझना है। शुरू के जो 5 है, यम से लेकर के प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग साधन हैं। सभी में आपको बाह्य रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा। और अंतरंग साधन, अंतरंग जहां से प्रारंभ हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ से प्रारंभ, मन से धारणा ध्यान समाधि, यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे कि अंदर जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्रम यहाँ पे बताएगा, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। यम क्या है, तो इसमें भी यम जो पहला फ्लोर है, इसको हम लोग 8 फ्लोर के रूप में समझे। इसी बिल्डिंग जो 8 फ्लैट वाली है, जो पहला फ्लैट है, पहले फ्लैट में हम लोग जब जाएंगे तो इसमें 5 कमरे हैं। पहला कमरा है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। इसको ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, प्राय आप सभी से परिचित है। इसके बाद वाला सूत्र आता है जो नियम के विषय में बताता है, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसमें देखिए पूरा क्रिया योग है, बस शुरू का 2 आपको जोड़ना है। कौन कौन, शौच और संतोष। बाकी इसमें एक छूट गया है सूत्र में,
जब तब तब तप रहे। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर नियम। जप नहीं है। जप नहीं है, तप है। ठीक है ना? कहाँ जप लिखा है? नहीं नहीं, जप नहीं है। तप जो हाँ, छोटा है वो जप छोटा है ऐसे। होता है। ठीक है, तो ये इस क्रम से नियम, कई बार इसमें भी लोग बड़े भ्रमित रहते हैं। जो सूत्र की बात करें तो पहले से भाग जाते हैं, इसमें यम नियम का दीजिए, बस इतना सब जानते हैं, यम नियम नाम बता दें। और जब अंदर की बात करेंगे तो उसमें सब भागने लग जाते हैं। तो यम नियम में सरल है। नियम में आप जो क्रिया योग को समझा है, बस केवल शौच और संतोष जोड़ दीजिए, बाकी सबका सब ये आपके यम और नियम हो गए। इसके बाद तीसरा सोपान आता है आसन। आसन को बताने के पहले अब इसमें देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे पहला फ्लोर पार किए, दूसरे में गए, तो कई बार बोर्ड लगा रहता है, भाई यहाँ पर ये डेंजरस है, ये चीज है, इसको मत छूना, यहाँ से जाना, ऐसे जाना, ये निर्देश लिखा रहता है कि इसे आपको बचना है। सेम इसी तरह से महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, शुरू में लोभ दे करके आपको घुसा तो दिए, इस बिल्डिंग में जाओगे तो एकदम अच्छे अच्छे खजाने हैं, अशुद्धि का क्षय हो जाएगा, एकदम प्रकाश, एकदम गजब का प्रकाश निकलेगा। तो व्यक्ति सुना शुरू शुरू में कई बार, आजकल जो है निःशुल्क वाली परंपरा है, तो हम लोग यहाँ देखें निःशुल्क में जो है भंडारा चल रहा है, निःशुल्क में ये बट रहा है, तो लोग तुरंत भाग करके जाते हैं। जब गए वहां पर तो कहा भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसके बाद अब वो रजिस्ट्रेशन में मनमानी पैसा ले लिया। कई बार निःशुल्क चिकित्सा, डॉक्टर जो है निःशुल्क परामर्श लिख तो देते, अब लोग देख कर अरे वाह ये तो निःशुल्क कर रहा है, इसके यहाँ जाना चाहिए, तो निःशुल्क चक्कर में घुस गए। अब लाइन लंबी लगी है, किसी को नहीं मालूम क्या। अंदर जाने के बाद पता चला, अंदर जाने के बाद पता चला कि जो है यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। घुमा फिरा करके वो ज्यादा ही लूट लिया। तो आजकल ये बड़ी अच्छी परंपरा चल रही है, उसका एक जागता उदाहरण आपको देते हैं जियो का। हम सभी जब जियो इस्तेमाल करना शुरू किए थे तो शुरू में फ्री में आया था, 1 रुपए नहीं देने पड़ते थे आपको, फ्री में सालों साल भर 6 6 महीने जो है पूरा नेट जितना चलाना हो रात दिन। लोग ऐसा पगलाए जो है रात दिन ले लेकर के नया मोबाइल साफ। फिर जब देखा कि आदत बन गई लोगों की, तो थोड़ा सा बैलेंस बढ़ाया, भाई 100 रुपए 200 करो, फिर और थोड़ा सा बढ़ाया, और थोड़ा सा बढ़ाया, अब इतना कर दिया कि लोग मर जा रहे हैं जो परेशान है, इससे अच्छा तो पहले था। तो यही नीति है जो है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को, लोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कई बार ये बहुत घातक हो जाता है। भारत की आज दैन्य स्थिति है, उसके कारण यही है, कई राजाओं ने थोड़े से लोग के कारण उन्होंने पूरा विनाश कर दिया भारतीय संस्कृति का। तो अब ऋषि बड़े समझदार है, इसलिए अब कहे एकदम ही पहले बता देंगे बड़ा खतरनाक है, यहाँ जाओगे तो ये डाकू मिलेगा, तो जावा ही नहीं करेगा। इसलिए उसको प्रवेश भी दिलाना है परंतु सतर्क भी रखना है, इसलिए बीच में उसको समझाइए। जैसे ही यम नियम पार किए, उसके तुरंत बाद महर्षि पतंजलि 33वें सूत्र में वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावने, आप जब यम नियम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, कई बार इनकी कई बार विपरीत भाव भी आपके अंदर उठेंगे। कई बार क्यों सत्य बोले जो है, लोग देखते हैं जो सत्य बोलता है वो इतना दुखी हो रहा है, हमको भी इतना कष्ट मिल रहा है, और जो असत्य बोल रहा है तो मस्त है, लग्जरी जीवन जी रहा है, तो हम क्यों बोले भैया, ये ऐसी भावनाएं आती हैं। अहिंसा करने वाला स्वस्थ है, हिंसा सॉरी हिंसा करने वाला स्वस्थ है, हिंसा वाला कष्ट मिल रहा है उसको। तो उस समय व्यक्ति का मनोबल टूटने लगा, अब वो फिर वो छोड़ देता है, फिर कहेगा कुछ नहीं, सब फालतू चीजें, अब पहले में ही चढ़ा था फिर गिर गया। तो इसलिए महर्षि पतंजलि तुरंत सतर्क करते हैं कि वितर्क भावने बाधने प्रतिपक्ष भावने, जब वितर्क जो आपको
वितर्क जो है, आपको कहीं ना कहीं कुतर्क वितर्क हम लोग सुनते हैं, कुतर्क एक होता है, एक वितर्क, तो तर्क सब में है। कु उपसर्ग गया कुतर्क बन गया, वि उपसर्ग गया वितर्क बन गया। ये जो आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं कुंठित कर देते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न करके, ये जैसे आए तो प्रतिपक्ष भावना, उल्टी बुद्धि कर लीजिए। जहां लगे कि अरे जो है सत्य बोलने से हमको कष्ट मिल रहा है, तो इसमें तुरंत अपने आप को पलट लीजिए कि अरे कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा होगा जिसके कारण हमको कष्ट मिल रहा है, इसमें ये साधना से लेना देना थोड़ी ना कोई। तो इस तरह की जब भावना करेंगे तो आपका मनोबल बना रहे और आप साधना से पीछे नहीं मुड़ेंगे। हिंसा आदि वितर्क आगे सूत्र में बताए गए हैं, उनके विषय में कल हम लोग जानेंगे। इनके प्रति प्रतिपक्ष भावना करना, यही ये जो है ये सतर्क की यहाँ फिर आगे बताएंगे, इस क्रम से है। यहाँ पर इतना ही, बाकी कल इनका कोई प्रश्न हो तो रखें। हरिओम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर मैं ये कह रही थी, हम क्या ये सूत्र इसी तरीके से पढ़ेंगे क्या, या कैसे सीक्वेंस पढ़ना से है आप? पढ़ते जाएंगे? मैं तो सोच रही हूँ आप बुक के हिसाब से सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में छूट जा रहे हैं ना, तो कैसे वो होगा। नहीं सीक्वेंस से चलेगा, अभी एक बार पहले हम लोग भूमिका थोड़ा सा समझ लें। अब ठीक जैसे है। हम अभी ऐसे चल रहे हैं ना कि जैसे हमने समाधि पाद में किया तो उसका मेन मेन किया, ऐसे साधन हम्म पाद में मेन मेन कर लिया हमने, तब स्वाध्याय प्रणिधान के बारे में पढ़ा, तो हम्म। उसके पॉइंट्स हमने लिख लिए, फिर हम अष्ट अंगों पे आ गए। अष्टांग पर भी हम मूल मूल पे ही बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, यही मैं कह रही हूँ। फिर जैसे विभूति पाद में आएंगे उसके मेन मेन वो करके, फिर कैवल्य के भी मेन मेन करके, फिर हम योग सूत्रा पे दोबारा आएंगे क्या? जी 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 जी। फिर जी समाधि पाद से, क्योंकि ठीक पहले है। एक बार आपको, अब कोई मकान बिल्डिंग बनानी है हमें, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बिंब अच्छे से उसको एकदम अच्छे से तैयार करते हैं, मजबूत करते हैं। जब हम्म। बिंब अच्छे से तैयार हो गए, मजबूती हो गई, फिर उसके बाद आप बनाते जाइए जितना तल्ला बना। अब बिंब सही से मजबूत नहीं है, आप बड़ी लंबी जो है बिल्डिंग तैयार करने की सोचें, क्या होगा, बना तो देंगे, बड़ा हमसे गिरेगा, सब नाश हो जाएगा। हम्म। इसलिए इससे मुझे कई एक बार चीज हम और लोग। पूछनी, जी जी। आपने अभिनिवेश जो बताया ना, क्योंकि पुस्तक के अंदर भी और कई बार लोगों ने भी ये बताया कि अभिनिवेश अभिनिवेश जो होता है वो मृत्यु का भय होता है, तो आपने जो बताया वो थोड़ा सा अलग बताया था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा हम्म। है अभी। तो ये जो पुस्तक के अंदर ये ठीक है क्या है, मतलब कि कहते हैं कि बड़े बड़े योगी भी इस कलेश से छूट नहीं पाए हैं, नहीं ये ऐसा ये नहीं है। डर सभी के अंदर, भय सभी के अंदर बना ही रहता है, अभिनिवेश वाला। हाँ, अब वो ठीक है, परंतु ये जो कथन है कि बड़े बड़े योगी नहीं छूट पाते हैं, ये गलत कथन। ठीक है, योगी देखिए, योगी का मतलब क्या होता है, योग अस्ति योगी, जिसके पास योग है। योग का मतलब क्या है, योग समाधि, योग से तात्पर्य समाधि। अब जिसके पास समाधि है, समाधि का मतलब वो संप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भी तभी व्यक्ति पहुंचेगा। अब हमने बताया कि भाई स्थूल शरीर को आप भूल जाइए, अब कोई आपको मारेगा हाथ पैर, जब हमारी चेतना रहेगी तभी तो दर्द होगा। अब कोई व्यक्ति एकदम बेहोश है, उसको आप कुछ भी करिए, कितना भी मारिए पीटिए, डॉक्टर चीड़फाड़ करते हैं, कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो समाधि वो अवस्था है जहां हम सबसे ऊपर उठ गए, फिर वहां मृत्यु का भय कैसे? मृत्यु का भय है तो फिर योगी मोक्ष मोक्ष कोई नहीं प्राप्त करेगा। हम लोग ऐसे कई उदाहरण देखते हैं कि योगी जो है दूसरे शरीर में चला जाता था पर काया प्रवेश करके, जहां मन हो तहां घूम लेता था। हाँ, तो वो तो ये सब, सिद्धियों में आएगा ना शायद, विभूति पाद में आएगा ना शायद कि अरे भैया जिस सिद्धि जिस चीज किसको से ज्ञान आ मिलेगी? जाता है। नहीं, सिद्धि हम्म। किसको मिलेगी, जिसकी समाधि लगी उसी को सिद्धि मिलेगी ना। लेकिन कहते हैं कि सिद्धियां भी बाधक है समाधि में और कैवल्य में। मतलब बाधक तो है ही है, बाधक है। हम्म। अब उसका आप प्रदर्शन करने के लिए जो है विनियोग करिए तो फिर बाधक है, आपको नीचे गिरा देगी, हाँ है कि नहीं? अब वही आत्मदर्शन के लिए हाँ उसका प्रयोग करिए, परोपकार के लिए, कल्याण के लिए। शंकराचार्य जी का नाम हम सभी लोग सुना है। एक बार वो जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए थे, तो आप कहेंगे उनके पास सिद्धि थी, इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। हाँ परंतु हाँ, वो किसी दूसरे स्त्री के के शरीर में शरीर में प्रवेश जाकर। किस लिए गए थे? वो किसी वो एक योगिनी से क्वेश्चन पूछा है चर्चा ना। होनी थी ना, क्या हाँ, था वो नाम, पता मुझे करने याद के नहीं। लिए क्वेश्चन पूछा। एक एक लोग बोलिए, नहीं तो हम्म। फिर घस घस पस हो जाए।
बता रही सब चुप हूँ। हो, आप ही बोलिए कमलेश। मुझे याद नहीं है, वो शायद संसर्ग के बारे में कोई टिप्पणी थी कि उससे कैसा सुख मिलता है, ऐसा कुछ था। स्त्री और कोई? स्त्री सूक्ति तो ही वो जो स्त्री के, थी वो हाँ। थे, ब्रह्मचर्य थे वो। तो उनको उनका डिबेट था, किसी शास्त्रार्थ हुआ था दूसरे, मतलब उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो हम्म उन्होंने, उनकी, वो तो हार गए थे, बट उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं, मैं भी नहीं हारूंगी, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ऐसे करके फिर उन्होंने क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला कि आपको धर्म, मतलब पत्नी का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने कि वो मुझे चाहिए। तो लेकिन हम्म जो शंकराचार्य जी थे वो ब्रह्मचार्य थे, तो वो कैसे कर, इसका उनको अनुभव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं इसका हम्म आंसर आपको दूंगा कुछ टाइम बाद। ठीक तो है, उन्होंने फिर ये देखा कि कहानी एक है। अर्थी ऐसा करके हाँ स्टोरी हाँ, जी। ये कहानी स्टोरी है, बट इसके पीछे ध्येय क्या था? इसके ये पीछे वही था ध्येय ना कि मुख्य। उन्होंने पता करने के लिए कि किस तरह का, मतलब पूर्ण वो ज्ञान पूरा होता है, प्राप्त अनुभव करने के लिए करने के किया लिए, होगा ऐसा। अनुभव करने के लिए। नहीं नहीं, वहां पर शंकराचार्य का मुख्य लक्ष्य था कि जो विशुद्ध तत्व वेदांत तत्व है, यदि शंकराचार्य हार हार जाते उस शास्त्रार्थ में, मंडन मिश्र से प्रयागराज में जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो उसमें क्या होता कि उनको गृहस्थ में जाना पड़ता। फिर गृहस्थ की महिमा मंडन हो जाती, लोगों को लगता भाई गृहस्थ ही सब कुछ है, घर परिवार में ही सारा जीवन रहना सबसे अच्छा है। हालांकि है वो एक परंपरा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। परंतु शंकराचार्य का ये ध्येय क्या था, वो राजा के शरीर में गए पर काया प्रवेश करके इस सिद्धि, योग सिद्धि का उन्होंने उपयोग किया। किसके लिए? कि तत्व का समाज में प्रकाश हो सके। हम जाएंगे शरीर में प्रवेश करके, काम शास्त्र क्या है उसका अभिज्ञान करके, फिर हम उससे जब शास्त्रार्थ करेंगे, भारती उनके पत्नी का नाम था जिससे उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, तो उनको परास्त करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो वेदांत का विशुद्ध तत्व है उसका प्रतिपादन हो, और उस प्रतिपादन से फिर लोग, भाई यही काम सुख ही जीवन में ध्येय है, यही लक्ष्य है, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है कि नहीं? तो काम का भी एक स्थान है हमारे यहाँ, काम भगवान का स्वरूप बताया गया है। हाँ, परंतु वो शास्त्र विहित हो, एक उसका भी क्रम है, उस क्रम से चलिए, तो वो सुखकारी है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस क्रम से ये पूरे स्टोरी का जो ध्येय है वो यही है कि वेदांत विशुद्ध तत्व का प्रतिपादन कैसे करें, इसलिए शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश सिद्धि का प्रयोग किया। उनका स्वयं का अर्थ स्वार्थ होता कि भाई काम सुख कैसे होता है, हम इसका आनंद लेकर के आए, इसके लिए उन्होंने नहीं किया। उनका जो ध्येय था ये कदापि नहीं था, इसलिए फिर वो विजयी हुए। तो ये इसी तरह किस प्रसंग में हम लोग इसको बोल रहे थे, योगी योग सिद्ध वाला में, मृत्यु ये भय अष्ट वाला आपने सिद्धियों बताया। की बात हो रही थी। हाँ हाँ, मृत्यु है। तो सिद्धि निश्चय बाधक है, परंतु उनका डाइवर्जन किधर है इसका हम लोग चिंतन करके करते हैं। अच्छा, अब अभिनिवेश, एक सरल शब्दों में मृत्यु का भय भी कह सकते हैं। अब मृत्यु का भय किसको है? जिसकी इंद्रियां जो है खूब लोलुप है कि नहीं? तो अग इंद्रिय है, सबसे ज्यादा प्रभुत्व इसी का रहता है पूरे शरीर में। स्पर्श, ठंडा गर्म अच्छा स्पर्श हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कोई मारता है पीटता है तो सबसे पहले यही सजग होती। अब इंद्रियों से अतीत जो हो गया, इंद्रियों को बोध ही नहीं है, तो आप कुछ भी करिए शरीर को, उससे क्या लेना? मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम इंद्रियों तक सीमित है। योगी इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, अंतःकरण के विशुद्ध तत्व में स्थित होता है। तो वहां पर अभिनिवेश, ये सब क्लेश हैं। क्लेश, अभिनिवेश से यही समझना है कि इंद्रियगत जो हमारी लोलुपता है वही क्लेश का कारण बनती है। कई उदाहरण इसमें, भोजन अतिरिक्त कर लेना स्वाद के चक्कर में, स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में कई बार हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्लेश की कोटि में आती। आया कुछ समझ में? हाँ जी, लेकिन इसमें जैसे हम संपर्क ज्ञात के 4 पार्ट करते हैं ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो उसमें हम्म, अस्मिता में इंद्रियों का ज्ञान होता है, तो वहां तक तो अभी अभिनिवेश चल ही रहा होगा ना। अस्मिता तक इंद्रियों का ज्ञान वहां होता है। पे वो शुद्ध अस्मिता हाँ जी, जाती ना क्योंकि दासी। स्थूल अभी सूक्ष्म तो और वो इंद्रियां बंधी फिर हुई है ना। जीवात्मा, ऐसे चलता है ना शायद। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है सर, देखिए।
आप ज्यादा ज्ञाता हैं, मैं सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ, इसको अन्यथा ना लें। नहीं तो नहीं, वहां तक कोई ये ज्ञाता चलता नहीं है, है। हम्म। तो वहां तक चलता है, तो इन मैंने तो इसको ऐसे समझा था कि अगर इंद्रियों का ज्ञान वहां तक चलता है, अगर हर इंद्री को हम अपने उसमें मीन्स कि उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें वहां तक उसका आभास है। उसके बाद हम जब जा रहे हैं, तो तब ये शायद इंद्रिय का ज्ञान छूट के तब जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वो उस हम्म। असंप्रज्ञात समाधि में जाती है। मैंने ये जाती समझा है है, नहीं, बाकी आप बताएं। जाती नहीं है, जाता है। सब मैं फीमेल हूँ ना, इसलिए आत्म जाती तत्व, जो सॉरी आत्म सर। तत्व है ना, वो चाहे पुरुष हो, एक हाँ, वो कहावत है ना, पुरुष है, वो सिर्फ पुरुष। हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बना बेटी। एक कवि की कविता है बड़ी सुंदर, कि हाड़ मांस की पेटी है भैया, चाम में लपेट दिया, कोई लड़का बन गया कोई लड़की। विशुद्ध तत्व जो सबके अंदर है वो आत्म तत्व है। इस तरह से इसमें हम लोग विचार करेंगे। आपका भी कथन वही है, उसको थोड़ा सा आप इधर उधर कर रहे हैं, बट है वही चीज। ठीक है ना, उसको और हम लोग क्लियर करेंगे सूत्रों में क्या करेंगे। अभी इतने हाई लेवल का ये जो और लोग हैं ना, उनको सब ऊपर हो जाए। आप तो अध्ययन किए हैं इसलिए आपको ठीक है। अपेक्षा आपसे बट यही है कि थोड़ा सा और ज्ञान इससे में प्राप्त कर लें हम, क्योंकि योग नहीं नहीं सूत्र उसमें, मैंने कई बार पढ़ लिया, लेकिन मुझे हर बार अलग अलग ही मिल रहा है। बहुत सारी चीजें अलग ऐसी अलग, हो रही नहीं जितना भी संशय आप सब लिख करके रखिए, एक एक को हम लोग सुलझाएंगे। ठीक है, हैं जी। एक को भी नहीं हाँ जी, छोड़ेंगे। एक बार ये रिपीट कीजिएगा जो आपने बोला है कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, शाम में स्किन में लपेटी, कोई कोई बना बना बेटी, बेटी कोई बना बेटा, कोई बना नहीं बेटा कोई बना बेटी। हाँ, पहले बेटा को रखिए भैया, आजकल लोग जो है बेटा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तो आज जो इसी की है? हाँ बोलिए इंदु मैम। सर एक बार वो भी बता दीजिए, जो चतुर्विह उपासना है, एक बार फिर से समझा दीजिए इसको। अब आज हाँ समय नहीं होने है, का अभी मतलब। यहाँ हमारे कुछ कार्यक्रम है। हम लोगों के यहाँ फ्राइडे को छुट्टी होती है, रविवार जो हम लोग के यहाँ फ्राइडे सैटरडे होता है। तो अभी जी तुरंत लोग आ गए हैं, इसलिए अगले सत्र में उसको हम लोग और देखेंगे। अभी नाम इसका केवल याद कर लें, क्योंकि कई चीजें हैं ना, वो ओके। समय आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ जी दिमाग ज्यादा खपाएंगे तो फिर आगे का छूट जाएगा, इसलिए इसलिए हम लोग एकदम सरल सरल लेकर के पकड़ के चलना है। धीरे से इसको पकड़े रहेंगे आगे, और उसको एकदम हम लोग खोल करके चिंतन करने वाले हैं। बहुत अच्छा समझ में आएगा। जी। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। हरिओम।